नमस्ते दोस्तों। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है यूनिट नंबर 5 समांतर श्रेणी, जिसे हम क्या बोलते हैं एपी। यूनिट नंबर 5 समांतर श्रेणी, जिसे हम क्या बोलते हैं एपी। इसमें हमने उदाहरण नंबर 10 या जिसमें हमने उदाहरण नंबर 10 तक पढ़ लिया था। अब आएगी हमारी प्रश्नावली 5.2। अब क्या आएगी हमारी प्रश्नावली 5.2। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 5 क्या समांतर श्रेणियाँ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। कक्षा कौन सी अपनी? क्लास 10। कौन सी है? कक्षा 10। यूनिट पढ़ रहे थे हम समांतर श्रेणी, यूनिट नंबर 5, जिसे हम क्या बोलते हैं? एपी, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे एपी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ लिया था उदाहरण नंबर 10 तक के हमने जो सवाल थे वो कर लेते। जो हमारे पास प्रश्नावली 5.2 है उस पे हमने देखा है कि उदाहरण नंबर 3 से लेकर उदाहरण नंबर 10 तक हमने पढ़ा है कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमने क्या पढ़ा था? वापद। क्या पढ़ा है हमने समांतर श्रेणी में? 3 से लेकर 10 तक वो पढ़ा है हमने वापद। वापद को हम क्या बोलते हैं? एन वापद। क्या बोलते हैं? एन वापद। वापद का अपने पास सूत्र था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने देखा वापस को हम क्या वापद हमने क्या देखा? वापद को हम क्या बोलते हैं? एन को हम क्या बोलेंगे? वापद का सूत्र था अपने पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने देखा कि a को क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्रथम पद। n को क्या बोलते हैं? पद। ठीक है, और d को क्या बोलते हैं? सारवंतर। अभी तक हमने ये पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे इसके सवाल। ठीक है, इससे संबंधित सवाल करेंगे। तो देखते हैं आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 5.2। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां हमें एपी का प्रथम पद, जहां हमें क्या दे रखा है? एपी का प्रथम पद, सारवंतर डी और एनवा पद एन है। जहां पे हमें क्या दे रखा है? एपी का प्रथम पद दिया हुआ है, डी सारवंतर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है। ठीक है, एन दिया हुआ है। और इससे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जिसमें हमें एक प्रथम पद, डी सारवंतर और एन का मान दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? इसमें हमें ज्ञात करना है ए का मान। कहीं पे ए का मान ज्ञात करना है, कहीं पे डी का मान ज्ञात करना है, कहीं पे एन ज्ञात करना है। ठीक है, और कहीं पे एन का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। सारणी देखिए आपकी, इसमें सारणी दी हुई है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दी हुई है इन्होंने? एपी मतलब एक समांतर श्रेणी दी हुई है। एपी दी हुई है। एपी में लिखा है 7, 3, 8। फर्स्ट जो आ रहा है उस पर है 7, फिर 3, फिर 8 है, और फिर लास्ट में जो पद दिया हुआ है वो है एन। इस पर क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है वो? इस पर ऐसा नहीं है, इन्होंने लिखा हुआ है हमें एक एपी दी हुई है, एपी का प्रथम पद दिया है।
एपी का फर्स्ट सवाल में देखिए एपी का क्या दिया हुआ है अपने प्रथम पद ए दिया हुआ है। ए का मान कितना है अपने पास, देखिए 7। प्रथम पद ए दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है 7। इसके बाद डी दिया हुआ है, डी सार्वंतर दिया हुआ है, डी सार्वंतर कितना दिया हुआ है, डी सार्वंतर दिया हुआ है अपन को 3। डी सार्वंतर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इसके बाद देखते हैं एन का मान दिया हुआ है 8। और क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जिसपे डॉट डॉट आ रहा है वो बोल रहा है अपने पास एन को हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे प्रथम पद दिया हुआ है, डी सार्वंतर दिया हुआ है, पद का मान दिया है और क्या बोल रहा है, एन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए एन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया है कि क्या बोल रहा है, एन ज्ञात कीजिए। तो आंसर एन डायरेक्ट बोल रहा है कि एन ज्ञात कीजिए। तो एन बराबर क्या होता है अपने पास, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, क्या बोल रहा है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए एन ज्ञात करना है, तो एन का मान कितना है 8, ए का मान कितना दिया हुआ है अपने को 7, प्लस एन हमें दिया हुआ है, एन का मान 8 माइनस 1 और डी का मान कितना दिया हुआ है 3। तो 8 बराबर एन का मान कहाँ से लिया हमने, ये दे रखा, ठीक है 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा अपने पास 7 और ये 3 क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक है, तो 7 प्लस 7 इंटू 3 21, ये है एन का मान। तो 8 बराबर 7 और 21 कितना हो गया अपने पास, 7 और 21 हो गए 28। तो एन का मान कितना है आपके पास, एन का मान 28। इसे हम बोल देंगे एन बराबर 28। यह 8 क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि 8 एन का मान क्या दे रखा है 8, इसे हम एन बोल देंगे। एन बराबर कितना आया आंसर 28। ठीक है, यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। इसने हमें क्या दे रखा था सवाल में, प्रथम सवाल बोल रहा है कि निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद सार्वंतर और एनवा पद दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, एपी का प्रथम सवाल देखा, उसमें एपी का प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर डी दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। हमने एन का मान ज्ञात कर लिया, कितना है 28। अतः सारणी में एन का मान कितना हो जाएगा अपने पास 28। एन का मान कितना गया 28। ठीक है, इसके अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, बता लेना आप वीडियो को रोके। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसका अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है कि दूसरा सारणी में फर्स्ट का दूसरा सवाल बोल रहा है कि -18 ए का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है -18। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, डी का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, डी का मान हमें ज्ञात करना है। एन का मान दिया हुआ है, एन का मान है 10 और लास्ट में जो मान दिया हुआ है वो किसका है, एन का मान दिया हुआ है, कितना आ रहा है 0, कितना आ रहा है 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, डी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, डी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, हमें ए का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है और एन का मान दिया हुआ है। तो हम देखेंगे एन का मान दिया है तो एन वाला सूत्र लगाएंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एन का मान रख देंगे, एन की जगह एन का मान रख देंगे,
एन की जगह एन का मान रख देंगे और डी की ज्ञात करना है, तो डी ए की जगह ए का मान रख दें और डी हमें ज्ञात करना है। तो इस सवाल को आप करना, मैं मान रख के दे देता हूँ। एन का मान कितना है 0 बराबर ए का मान कितना है -18 प्लस एन का मान कितना दिया है हमें, एन का मान दिया हुआ है 10 -1 और डी। ये अपने पास समीकरण बन गई। तो 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 और 1 क्या हो गया इनसे गुणा डी, तो 9 से डी गुना हो गया 9D हो गया। तो मैं समीकरण को आगे पीछे कर लेता हूँ। तो 9D -18 बराबर 0। 9 प्लस है तो इधर ले लिया मैंने, -18 आगे ले लिया और 0 को पीछे भेज दिया। ठीक है, तो 9D बराबर -18 है, इधर जाएगा तो +18 पे बदल जाएगा, -18 उधर जाएगा तो +18 पे बदल जाएगा। तो D बराबर 18 गुणा में नीचे जाएगा तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। D बराबर मान कितना है आपके पास 2। 9 का भाग 18 पे दिया कितनी बार गया 2 बार। D का मान कितना है आपके पास 2। अतः जो खाली जगह है इसमें मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये क्वेश्चन संख्या 1 का दूसरा सवाल हमने कर लिया। ये क्या कहलाएगा अपना आंसर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा अपना आंसर। डी का दूसरा मान हमने याद कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2 का अगला क्वेश्चन संख्या 3। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन संख्या 3 इसको मिटा देता हूँ मैं। आप जब भी उतारना हो आपको वीडियो रोक करके उतार लेना। ठीक है, इसको अभी एक बार उतार लेता हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन संख्या 1 का तीसरा क्वेश्चन है कि इन्होंने क्या दिया हुआ है, ए का मान हमें इस बार ज्ञात करना है। ए का मान ज्ञात करना है। डी का मान दिया हुआ है -3। एन का मान दिया हुआ है कितना है 18 और ए एन का मान दिया हुआ है। एन का मान कितना है -5। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया है। एन वाला सूत्र लगाइए, उसमें मान रखिए। देखिए कैसे एन आंसर हो जाएगा अपना एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। इस बार ए ज्ञात करना है तो ए का वही आ जाएगा। एन की जगह -5, डी की जगह -3 और एन की जगह कितना रखेंगे 18। और जो मान आएगा लास्ट में जो समीकरण बनेंगे उससे क्या निकालेंगे हम ए का मान निकालेंगे, जैसे हमने डी का मान निकाला था। इस वाला आपको करना है, कर लेना आप। एन की जगह एन का मान, डी की जगह डी का मान, एन की जगह एन का मान, ए ज्ञात करना है तो ए का वही चलेगा और लास्ट में आके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इसी की जगह क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं हम। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास, इसे आप कर लेना। इसी का एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 देखिए कि ए का मान दिया हुआ है -18.9। ठीक है, डी का मान दिया हुआ है 2.5। डी का मान दिया हुआ है और क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, एन का मान ज्ञात करना है। और इसने क्या दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है। अब क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, फिर से एन का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आपको क्या बताया मैंने, एन का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया और ए का मान दिया। क्या ज्ञात करने के लिए बोला एन का मान। एन वाला सूत्र लगाइए। एन में एन का मान कितना दिया है 3.6 बराबर, यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है -18.9 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान कितना दिया हुआ है 2.5। ठीक है, तो 3.6 बराबर -18.9 प्लस, अभी देखिए एन से 2.5 गुना होगा तो कितना आ जाएगा 2.5 एन माइनस आ जाएगा और माइनस से 1 गुना होगा तो 2.5। ठीक है, तो 3.6 बराबर -18.9 और 2 पॉइंट प्लस का नहीं माइनस का 2.5 जोड़ो, इनको माइनस प्लस होगा, फिर माइनस और 5 और 9 14, 10 और 11 का है, यहाँ से लगा है 21.4। कितना हो गया अपने पास 21.4 -21.4 प्लस 2.5
5n। तो ये पद आगे पीछे कर लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा अपने पास 2.5n माइनस 21.4 बराबर मैंने क्या किया, एक पद आगे ले लिया फिर पीछे भेज दिया 3.6। तो 2.5n बराबर 3.6 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 21.4। अब देखो 21.4 प्लस 3.6 जोड़ो, 0 हासिल का 1, 4 और 1 5, 2 कितना आया अपने पास 25। तो ये हो जाएगा इधर 25, ठीक है। और ये है 2.5n, तो n बराबर 25, 2.5 से तो जाएगा तो बटा में जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है अगर ये पॉइंट हटाना हो तो हम क्या करेंगे, n बराबर पॉइंट हटाना है तो कितना हो जाएगा, इंटू ऊपर एक पॉइंट है, एक संख्या क्या गया पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, एक 0 से 10 से गुणा कर देंगे, एक लगा के उसके पास एक 0 से लगा के उसके क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, तो ये पॉइंट उठ जाएगा, ये पॉइंट क्या गया ऊपर चला गया, और ये जो 2.5 21 में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा 25 में बदल जाएगा, ठीक है। इधर देखिए तो ये हो गया अपने पास n बराबर 25 इंटू 10, तो ये गया बटा कितना है 25। अब देखो भाग 2 250 और 25 का, 25 1 25, कितना बचा अपने पास 10। तो n का मान कितना है अपने पास 10, n का मान कितना है अपने पास 10, n का मान कितना है अपने पास 10, ठीक है। n का मान कितना आ रहा है अपने पास 10 आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं इसका। ये यहाँ पर देखिए मैंने आपको कैसे बताया कि ये 2.5 बटा 25 बटा 2.5, ठीक है। अब ये जैसे ही पॉइंट हम हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर इंटू लगेगा, ये क्या है एक संख्या के बाद पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे 10 से गुणा हो जाएगा। अगर यहाँ एक के बाद एक संख्या और होती है, एक कितनी होगी दो संख्या के पहले पॉइंट आ रहा है तो यहाँ 0 1 0 लग जाता। जितनी संख्या के पहले पॉइंट आएगा उतनी ही संख्या एक के पीछे, उतनी संख्या के पीछे 0 लग जाएगा। जैसे 5 5 होता 4 संख्या के पहले पॉइंट आ रहा है तो 4 संख्या के पहले पॉइंट आ रहा है तो क्या होता है एक के बाद 4 0 लगा के गुणा हो जाता है, तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाता है, ठीक है। आंसर कितना है अपना 10, आंसर कितना है अपना 10, ठीक है। अब इसी का अगला सवाल देखते हैं, उतार लेना आप वीडियो को रोके। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 4 के बाद आ रहा है अपने पास क्वेश्चन संख्या 5। क्वेश्चन संख्या 5 पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन संख्या 5 पे हमें दिया है देखिए क्वेश्चन संख्या 5 पे दिया है कि a का मान 3.5, d का मान 0, an का मान 105, n का मान 105 और n का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। n का मान हमें ज्ञात करना है, हमें दिया है a का मान दिया है, d का मान दिया है, n का मान दिया है, हमें क्या ज्ञात करना है an। तो an वाला सूत्र लगा के ये सवाल हल करना है। n बराबर a प्लस n-1 इंटू का d, क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है। तो n वाला सूत्र रखा के a की जगह a का मान रखो, d की जगह d का मान रखो, n की जगह n का मान रखो और हल कीजिए, ठीक है। आप कर लेना इसे, अगर कोई समस्या है तो मुझे बोल देना, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन संख्या 1 कंप्लीट, 5.2 का क्वेश्चन संख्या 1 कंप्लीट। अब चलेंगे क्वेश्चन संख्या 2 पर, क्वेश्चन संख्या 2 पर। तो क्वेश्चन संख्या 2 देखिए, अब 5.2 का क्वेश्चन संख्या 2 क्या कह रहा है देखिए। निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। हमें सवाल एपी दी हुई है, एपी देखिए उसके नीचे 3 आंसर दिए हुए हैं। अब हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा ए या बी या सी कौन सा आंसर सही है, ठीक है, कौन सा आंसर सही है। तो क्वेश्चन 2 में देखिए क्या बोल रहा है ये, हमें निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए
सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो सही उत्तर चुनना है। हमें क्या दे रखा है इस पे फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन संख्या 2 का फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, एक एपी दे रखी है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी है 10 7 14, 10 7 4, 10 7 4 और डॉट 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 डॉट, 10 7 4 का 30वां पद गया, 30वां पद है, 30वां पद है, 30वां पद है। ठीक है, क्या दे रखा है, 30वां पद है। हमें दी हुई है एक एपी, एपी क्या है 10 7 4 का 30वां पद है। क्या बोल रहा है 30वां पद है और उसके नीचे आंसर ये दे रखा है हमें एपी 97, बी है 77 और सी है -77। ठीक है, अब ये दे रखा है 10 7 4 का 30वां पद है, 10 7 4 का 30वां पद है। तो 30वां पद मतलब वापद आ गया। यहाँ पर जो ये वापद आ रहा है, वापद आ रहा है तो हमें क्या ज्ञात करना है, वापद दिया हुआ है तो हमें क्या ज्ञात करना है। अगर वापद दिया होता है तो, अगर वापद दिया होता है तो हमें क्या ज्ञात करना रहता है, an। वापद दिया होता है तो हमें क्या ज्ञात करना रहता है, an ज्ञात करना रहता है। तो हम देखे यहाँ पर हमें 3 मान दे दिए हैं। अब वापद है, वापद ज्ञात करना है तो वापद an का मान इन तीनों में से कौन सा आता है वही हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर वापद दिया हुआ है, वापद दिया हुआ है तो हमें क्या ज्ञात करना है, an। मैंने आपको पहले बताया अगर कहीं पे वापद आ जाता है मतलब वापद वा यानी वापद, वापद हम आ जाता है तो हमें क्या ज्ञात करना रहता है, an वापद ज्ञात करना रहता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, an ज्ञात करना है तो an बराबर क्या होता है अपने पास a प्लस n-1 इंटू का d। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या दे रखा है, a का मान दे रखा है, a का मान 10, d a का मान दे रखा है और वापद, वापद में हमें 30 दे रखा है, ये 30 n वापद, तो n a 30 किसका मान है, n का मान, तो n दे रखा है, n बराबर कितना दिया हुआ है 30, a दिया हुआ है, n दिया हुआ है और d का मान हम निकालेंगे। जबकि एक समांतर श्रेणी है तो हम d का मान निकालेंगे। d का मान क्या होगा अपने पास, a2 माइनस a1। ठीक है, a2 का मान कितना है अपने पास 7 माइनस a1 का मान कितना है 10 बराबर बराबर d का मान कितना आ जाएगा अपने पास, d बराबर हो जाएगा अपने पास 7 माइनस 10, तो -10 में 7 गया तो कितना बचेगा माइनस का 3। d का मान कितना हो गया माइनस का 3। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, वापद ज्ञात करना है। तो वापद ज्ञात करना है तो हमें क्या ज्ञात करना है, वापद ज्ञात करना है तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, an वापद ज्ञात करना पड़ेगा। वापद ज्ञात करना है तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, an वापद ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए an वापद ज्ञात करने है तो हमने सूत्र लगाया an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो आप इसे कर लेना, क्या करना है, an को तो n रहने देना क्योंकि हमें n ज्ञात करना है, n ज्ञात करना, n को n रहने देंगे। यहाँ पर देखिए a का मान दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है और d का मान हमने निकाल लिया। तो 60 में मान रखना, जो सूत्र है उसमें मान रखना और मान रखने के बाद जो हल आएगा, जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उससे इन तीनों में मिलाएंगे। जो आंसर आएगा वो आंसर आने के बाद जो इन तीनों में से सेम आएगा उसे ही हम बोल देंगे कि भाई जैसे सी सेम आया कि हाँ सी आंसर आ रहा है अपने पास, तो उसे क्या बोल देंगे, अतः यहाँ पर सी आंसर सही है, यहाँ इसका आंसर सी होगा। जैसे वो एवोसद वाला सवाल करते हैं वैसे ही है, इस पे से एन वापद ज्ञात करें, एन वापद ज्ञात करने के बाद जो आंसर आएगा अगर वो तीनों में से सेम मिलता है, मिलेगा जरूर, इन तीनों में से जो आंसर मिलेगा, ए मिला है तो है को बोल देंगे आंसर ऐसा ही है, बी मिलता है तो आंसर बी सी है, सी मिलता है तो आंसर सही है। ठीक है, इस सवाल को आप कर लेना। अब अगला सवाल देखते हैं इसी का, क्वेश्चन संख्या 2 का दूसरा सवाल। ठीक है, इसको आप कर लेना। क्वेश्चन संख्या 2 का दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि इसमें भी हमें क्या दे रखी, एक एपी दे रखी, एपी क्या है अपने पास -3 माइनस 1/2 2
फिर डॉट 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 का 11वां, सॉरी इसको क्या दे रखा है मैंने, एक श्रेणी दी हुई है, श्रेणी में क्या है -3 -1/2 2, फिर डॉट 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 का 11वां पद है, ये दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 11वां पद है। तो देखिए इसने 11वां पद है पूछा है, तो पहले तो ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन है 28, बी में है 22, सी में है -38 और डी में है -48 सही 1/2। ठीक है, ये दे रखा है। उस पर देखना आप, क्वेश्चन संख्या 2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मैं डी लिखना भूल गया, इस पर डी लिखा हुआ है -10, तो आप देख लेना, उसको किताब में मैनेज कर लेना। देखिए जो क्वेश्चन संख्या 2 का फर्स्ट था उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, लेकिन मैं आपको 3 ही दिखा पाया, एक ऑप्शन भूल गया, तो डी आप देख लेना उस पर, ठीक है, किताब पे, और आंसर को सही कर लेना। ठीक है, इस पर हमें क्या दे रखा है, एक एपी दे हुई है, एपी दे के हमें 4 ऑप्शन दिए हुए। अब एपी दे के इस पर पूछा है कि -3 -1/2 2 का 11वां पद है। ठीक है, 11वां पद है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, फिर वापस दिया हुआ है। ठीक है, फिर वापस दिया हुआ है, तो वापस दिया हुआ है तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर भी हमें ए का मान दिया हुआ है -3, डी का मान हम निकालेंगे A2 -A1, तो डी बराबर माइनस का 1/2, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस का 3 में 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 सिंगल है तो डी बराबर एलसीएम कितना आया 2, तो 2 से 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, तो 1 से 1 गुना किया माइनस का 1 का भाग 2 में दिया गया 1 बार, नहीं 2 बार, और 2 से 3 गुना किया तो प्लस का 6, तो डी बराबर कितना हो गया अपने पास -1 + 6 बराबर 5/2। डी का मान कितना है अपने पास 5/2। यहाँ पर डी का मान दिया है, निकाल लिया, और क्या बोल रहे हैं 11वां पद, तो 11वां एन वापद ज्ञात करना है, तो एन का मान हमें दिया हुआ है 11, और वापद ज्ञात करना है, तो वापद ज्ञात करना है तो हमें क्या ज्ञात करना है, वापद ज्ञात करना है तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन वापद ज्ञात करना है, एन वापद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एन वापद ज्ञात करना है। तो एन वापद ज्ञात करना है तो हम सूत्र लगाएंगे एन बराबर a + n-1 × d। इस पे n ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है तो a का मान दिया हुआ है और प्लस n का मान दिया हुआ है 11 -1 और d का मान दिया हुआ है आपके पास 5/2। इस पे मान रखना, आप मान रखने के बाद जो आंसर आता है उनको इन चारों पे मिलान करना, जो आंसर मिलता है उसी को हम बोलते हैं कि जैसे a मिला तो अतः इसका आंसर होगा a, अगर बी मिलता है तो बी को लिखेंगे, सी मिलता है तो सी को लिखेंगे, और डी मिलता है डी को लिखेंगे। इन चारों में से जो आंसर मिलता है वही अपना आंसर होगा और उसे लिख देंगे। अतः यहाँ पर ए या बी या सी आंसर उत्तर सही होगा। क्या होगा, यहाँ पर उत्तर सही होगा। यहाँ पर ए आएगा तो ए लिख दीजिएगा, बी मिले तो बी, सी मिले तो सी, और डी मिले तो डी लिख देना। ठीक है, अतः यह आंसर सही होगा। आप इस सवाल को कर लेना, अगर नहीं आता तो मुझे बोल देना। ठीक है, इस पर भी हमें ए डी एन और ए एन का मान दिया हुआ है, ए डी एन और ए एन का मान दिया हुआ है। ठीक है, अब देख आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ठीक है, जय श्री श्याम।